नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्वतंत्रता दिवस पर ईद सेलिब्रेशन में। आज पूरा देश जश्न में है, आजादी का खुमार है और इसी खास मौके पर ईद सेलिब्रेशन के जरिए हमारे साथ लाइव सुनिए कई सारे ऐसे प्रख्यात मशहूर कवियों को जिनसे हम आज के मौजूदा हालातों पर और खास तौर पर जश्न आजादी के मौके पर देशभक्ति से जुड़ी कुछ खास कविताएं हम सुनेंगे। इसमें हमारे साथ कुछ खास कवि जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगी कि हमारे साथ कौन कौन खास कवि आज इस ईद सेलिब्रेशन में जुड़ने वाले हैं, जिनकी कविताएं आप खबर फास्ट के जरिए आज सुन पाएंगे। इसमें हमारे साथ प्रख्यात मिश्रा वीर रस कवि हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे। प्रख्यात मिश्रा जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर खास कार्यक्रम ईद सेलिब्रेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी आज तरफ से जी आप सभी को और इस पूरे देश को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। और सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहूंगी मैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आज देशवासियों को, वीर जवानों के लिए मैं चाहूंगी कि आप अपनी कोई खास कविता के जरिए जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और क्या पहला संदेश आप देना चाहेंगे किसी अपनी खास कविता के जरिए देश के युवाओं को और देश के वीर जवानों को? देखिए, आज के समय में खासकर जो देश के युवा वर्ग हैं, और जैसा कि मुझे सूचना है कि बड़ी मात्रा में आपके चैनल को दिल्ली और हरियाणा से जुड़े हुए लोग देखते हैं। और जैसा कि एक विशेष रूप से जब आजादी मांगी जाती है, जब आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये आजादी इस देश में इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये आजादी कैसे मिली है और क्या करिए आप, इस आजादी के लिए हम क्या कर सकते हैं। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को फक्र से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। छातियों पे गोली, और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? और भी मुझे लगता है कि इस आजादी का जो पूरा इतिहास है वो क्या है जी। कि गाल पे तमाचे या की लाठियों को खाते नहीं, गाल पे तमाचे या की लाठियों को खाते नहीं, गाल पे तमाचे या की लाठियों को खाते नहीं। स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी है, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी है। बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाड़लों की, बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाड़लों की। बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी है, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी है। गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास। बूंद बूंद शोणित का दे बुझानी पड़ी है, बूंद बूंद शोणित का दे बुझानी पड़ी है। चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं। आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है। और ये गर्दनें कटाने का सिलसिला कहाँ से चला और कहाँ तक आया, मैं चार पंक्तियां और उन बेटों के नाम पढ़ना चाहता हूँ। कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है। केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं। पत्थरों को काट काट रास्ते बनाते रहे, पत्थरों को काट काट रास्ते बनाते रहे। विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं। शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं। इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, इसको प्रणाम कर शीश कटते रहेंगे। किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा। और एक अंतिम गीत से, एक बंद से मैं मेरी बात रखना चाहूंगा आजादी पे, फिर मैं अपनी बात दूंगा। जी जी, एक गीत है, बिल्कुल नया है, मैंने अभी हाल में ही लिखा है जी।
मैं पढ़ना चाहता हूँ, उस आजादी के मायने तक लेकर के चलना चाहता हूँ। ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी शहीदों ने है दिलवा दी। ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये दिन अपने वतन अपने लहू से आज मन का है। ये दिन अपने वतन अपने लहू से आज मन का है। ये दिन अपने वतन अपने लहू से आज मन का है। ये दिन उनको समर्पित है, ये दिन उनके नमन का है। ये दिन उनको समर्पित है, ये दिन उनके नमन का है। ये दिन त्योहार का अनुपम साध्य की साधना का है। ये दिन त्योहार का अनुपम साध्य की साधना का है। ये दिन उनकी तपस्या है, ये दिन आराधना का है। जो स्वाहा हो गए इस यज्ञ की पावन प्रणाली में, जो स्वाहा हो गए इस यज्ञ की पावन प्रणाली में, चढ़ाए शीश जिन बेटों ने पूजा की थाली में। गजब का जोश था सर पर जिसे रुकना नहीं आया। कटाना शीश तो आया मगर झुकना नहीं आया। कटाना शीश तो आया मगर झुकना नहीं आया। जो अत्याचार के सन्मुख रहे बनकर के प्रतिवादी। ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी। जी बहुत खूब प्रख्यात जी, बहुत खूब। बिल्कुल, देश ने झुकना नहीं सीखा, सर जरूर कटाया लेकिन देश ने झुकना नहीं सीखा। और इस बीच ई सेलिब्रेशन में हमारे साथ एक और कवि प्रशांत अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आज आज़ादी के मौके पर हमारे देश के जवानों के लिए क्या खास अपनी कोई कविता आप सुनाना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को और शहीद वीर जवानों को। सबसे पहले मैं खबर फास्ट न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को आजादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो ये ई सेलिब्रेशन किया है इस मुश्किल समय में भी, इन विषम परिस्थितियों में भी, ये अहम हो जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। ये स्वतंत्रता दिवस मनाना क्यों जरूरी है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। आज ये स्वतंत्रता है, ये देश है तो किन लोगों की वजह से है। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ क्यों जरूरी होता है स्वतंत्रता का दिवस मनाना। कि आपके हमारे चेहरों पे है जो मुस्कान, सीमा पे खड़े हुए जवानों की वजह से है। ऐसे ही नहीं मिल गई है आजादी। मैं निवेदन कर रहा हूँ जो मेरे बड़े भाई प्रख्यात मिश्रा जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपके हमारे चेहरों पे है जो मुस्कान, सीमा पे खड़े हुए जवानों की वजह से है। और देश में अमन किसी नेता की वजह से नहीं, देश प्रेम वाले मस्तानों की वजह से है। कि देश में अमन किसी नेता की वजह से नहीं, देश प्रेम वाले मस्तानों की वजह से है। और पूरा आसमान और पूरी अपनी ये धरा, पूरा आसमान और पूरी अपनी ये धरा, आजादी के उन परवानों की वजह से है। और डरपोक शांति वाले दूतों की वजह से नहीं, आज यह देश बलिदानों की वजह से है। कि डरपोक शांति वाले दूतों की वजह से नहीं, आज यह देश बलिदानों की वजह से है। तो ये आजादी तब मिल पाई है जब करोड़ों बेटे इस देश पे बलिदान हुए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उनके बलिदान को प्रणाम करें, उनकी शहादत को नमन करें और इस आजादी का उत्सव मनाएं। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग मरे तब जाकर के हम आजाद हुए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो देश के लिए लड़ते लड़ते मरता है वो मरता नहीं है असल में, उसका क्या स्थान होता है। मैं उसके सम्मान में, शहीदों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार, ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे देश में हैं जिनका हम लोग जानते नहीं कि वो कौन से शहरों से आए हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि किसी शहर का अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके साथ साथ उसके शहर को भी जानने लगती है। ये हिंदुस्तान की ताकत है कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। और किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली एक खबर हो जाता है। कि किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो,
मुख्य पृष्ठ वाली एक खबर हो जाता है। और दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु दुश्मनों से लड़ना तो हुनर हो जाता है। और आखिरी पंक्ति देखिएगा, शहीदों का स्थान क्या होता है कि दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु दुश्मनों से लड़ना तो हुनर हो जाता है। और मातृभूमि पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। कि मातृभूमि पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। इससे भी बड़ी बात एक आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ। एक बार मुझे अवसर मिला कि मैंने सैनिकों के समक्ष कविता पाठ किया, तो मैंने उनसे एक बात प्रश्न के रूप में पूछी। मैंने कहा, जी आप हिंदुस्तान की 24 घंटे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, लेकिन आपकी व्यक्तिगत इच्छा इस जीवन में क्या है अपने लिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। आपको मजा आ जाएगा, सैनिकों की इच्छा सुनिएगा और क्या वो मांगते हैं। एक क्षण में निवेदन कर रहा हूँ कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। आज जिनकी वजह से हम लोग ये ई सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं, वो सीमा पे खड़ा हुआ जवान मांगता क्या इस देश से, मैं निवेदन करता हूँ कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। कि दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। और गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। और आखिरी पंक्ति उनका सम्मान कीजिएगा कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। और केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। कि केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। और एक बात कह देना चाहता हूँ, ये भारत जो है ये वो 4-6 साल पुराने वाला भारत नहीं है, ये अब वो भारत है जो आपको डायलॉग याद भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री बोला करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं ये कौन सा भारत है। मैं एक घमंड वाला छंद पढ़ता हूँ, थोड़ा सा जिस घमंड के साथ इसको सुनाऊं, आप उसी अहंकार के साथ सुनिएगा। हमारे हिंदुस्तान की ताकत क्या है, ये देश चाहता क्या है, अपने दुश्मनों से क्या कह देना चाहता हूँ कि पीएम जी जब तक भारत अखंड ना हो, आज एक संकल्प लेते हैं हम स्वतंत्रता दिवस पे कि पीएम जी जब तक भारत अखंड ना हो, तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। हम सब ने आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उससे प्रेरित होकर आज एक संकल्प लेते हैं कि पीएम जी जब तक भारत अखंड ना हो, तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। हर एक सैनिक की कते होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। कि हर एक सैनिक की मेहनत से होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। और हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और सुन ले हमारे सारे दुश्मन कि हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब कितने हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। कि एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। और आखिरी 4 पंक्तियां आपके चैनल के माध्यम से आज ये कह देना चाहता हूँ, इस देश का सैनिक अपनी जान पूरी न्यौछावर कर देता है, पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, उसके बाद भी अपने परिवार के सदस्यों से क्या चाहता है। मैंने एक सैनिक से पूछा, जी आप अपने परिवार वालों से क्या कहना चाहते हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना गर्व होगा कि एक सैनिक अपने परिवार वालों से क्या कहता है। निवेदन करता हूँ कि माँ से कहने लगे कि भाई और पोते का भी काम देश हित तन मन आना चाहिए। हर एक सदस्य से क्या चाहता है और खुद भी नौछावर कर रहा है, और हर एक सदस्य से क्या कह रहा है कि माँ से कहने लगे कि काम, माँ से कहने लगे कि भाई और पोते का भी काम देश हित तन मन आना चाहिए। बहना से बोले कि सुपुत्र का तुम्हारे सुनो, काम देश के लड़कपन आना चाहिए। कि बहना से बोले कि सुपुत्र का तुम्हारे सुनो, काम देश के लड़कपन आना चाहिए। और पिताजी से बोले जो कमाया आपने है धन, पिताजी से बोले जो कमाया आपने है धन, काम देश के लिए वो धन आना चाहिए। और जिंदगी में कुछ भी जो पहले आना चाहिए, तो जिंदगी में कुछ भी जो पहले आना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा वतन आना चाहिए। कि जिंदगी में कुछ भी जो पहले आना चाहिए, तो
सबसे पहले हमारा वतन होना चाहिए। आखिरी 4 पंक्तियां कह करके ये आजादी का जश्न आपने मनाया, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्यों जरूरी है कि एक ये ऐसे नहीं मिल गई है, तो प्रख्यात भाई ने कहा ये आजादी को पाने के लिए न जाने कितने दशकों का समय लगा है, न जाने कितने बलिदान इस देश ने दिए हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि चंद पलों में नहीं मिली है हमें ये आजादी, चंद पलों में नहीं मिली है हमें ये आजादी, लाखों सपूतों की कुर्बानी है स्वतंत्रता। इस पूरे देश से आखिरी पंक्ति में एक निवेदन करता हूँ, इसको बचा के रखिएगा, इसको गवाइएगा मत, बड़ी मुश्किल से मिली है सर। कि चंद पलों में नहीं मिली है हमें ये आजादी, लाखों सपूतों की कुर्बानी है स्वतंत्रता, विनती है इसे बर्बाद मत होने देना, शहीदों के रक्त की निशानी है स्वतंत्रता। कि विनती है इसे बर्बाद मत होने देना, शहीदों के रक्त की निशानी है स्वतंत्रता। बहुत बहुत बधाई पूरे देश को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की, आप सभी को बधाई। बहुत खूब प्रशांत जी, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन कविता आपने देश के वीर जवानों के लिए सुनाई है। और इस बीच इस ई सेलिब्रेशन में हमारे साथ इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अल्पना सुहासिनी कवित्री जुड़ गई हैं। अल्पना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ई सेलिब्रेशन में। अल्पना जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जी। और सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ। निश्चित ही ये बहुत बड़ा त्योहार है हम सभी के लिए और आज का दिन हमें उन शहीदों की भी याद दिलाता है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने बलिदान किया। तो उन शहीदों का स्मरण करते हुए कुछ पंक्तियां जो है मैं आप सबके सामने रखती हूँ कि वतन की आबरू का पास हमने ही उठाया है, वतन की आबरू का पास हमने ही उठाया है, निगहबां बन के दुश्मन की नजर से भी बचाया है किसमें हिम्मतें, है किसमें हिम्मतें जो आंख अब टेढ़ी करके देखे, कभी जो आंच आई इस पे अपनी जान को लुटाया है, कभी जो आंच आई इस पे तो जान को भी लुटाया है। और ऐसी ही एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह आतंक का माहौल है, दहशत का माहौल है और दहशतगर्द जो हैं आए दिन हमें डराने का प्रयास करते हैं, तो उन सभी के लिए मैं कहती हूँ कि आग उगलती तहरीरों में क्या तकदीरें ढूंढे हम, आग उगलती तहरीरों में क्या तकदीरें ढूंढे हम, बंदूकों की कलम बनाकर क्या तकदीरें ढूंढे हम, खून धर्म और मजहब का करना ही जिनका धर्म रहा, नापाक इरादों की बस्ती में क्या तस्वीरें ढूंढे हम, नापाक इरादों की बस्ती में क्या तस्वीरें ढूंढे हम। तो ये जो नापाक इरादे हैं इन्हें नेस्ता नाबूद करना है, हमें इन्हें खत्म करना है और हमारे दृढ़ संकल्प ही इन इरादों को ध्वस्त कर पाएंगे। तो इसी बात पर मैं अपनी गजल के चंद अशार आप सबकी नजर करती हूँ कि मुल्क में फिर से रवानी आएगी, मुल्क में फिर से रवानी आएगी, सामने जब नौजवानी आएगी, मुल्क में फिर से रवानी आएगी, सामने जब नौजवानी आएगी और धर्म के मसले सभी होंगे फना, धर्म के मसले सभी होंगे फना, अब नई पीढ़ी सयानी आएगी, अब नई पीढ़ी सयानी आएगी और टूट कर बिखरे बड़ा अरसा हुआ, टूट कर बिखरे बड़ा अरसा हुआ, याद फिर से खानदानी आएगी, टूट कर बिखरे हुए बड़ा अरसा हुआ, याद फिर से खानदानी आएगी और छोड़कर खुददारियां जो जी रहे, छोड़कर खुददारियां जो जी रहे, उनको बस नीयत गिरानी आएगी, उनको बस नीयत गिरानी आएगी और मुल्क में फिर से रवानी आएगी, अब नई पीढ़ी सयानी आएगी। और मुझे लगता है कि हमें अपना अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना होता है, जी बिल्कुल, खुद ही कोशिशें करनी होती हैं। तब मैं कहती हूँ कि समर खुद को ही लड़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, समर खुद को ही लड़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, भुलाकर राह की मुश्किल शिखर पे तुझको चढ़ना है, समर खुद को ही लड़ना है। और कहती हूँ कि भले ही हो मुखालिफ अब तुम्हारे कौरवी सेना,
भले ही हो मुखालिफ अब तुम्हारे कौरवी सेना, मगर कौनते तुमको ही नया इतिहास गढ़ना है, मगर कौनते तुमको ही नया इतिहास गढ़ना है। और यहाँ पर शब्द भेदी बाण चलते हो भले तुम पर जी, यहाँ पर शब्द भेदी बाण चलते हो भले तुम पर, सदा जीवट और साहस का नगीना तुझको जड़ना है। तुम्हारे अस्त्र बन जाएंगी ये सच्चाइयां अब तो, तुम्हारे अस्त्र बन जाएंगी ये सच्चाइयां अब तो, भरोसा करके अपने पे सदा आगे ही बढ़ना है। और पिपासाओं के घेरेंगे यहाँ पर नाग भी तुझको, निशाना एक रखना है, नहीं अब भ्रम में पड़ना है, समर खुद को ही लड़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि भारत जो देश है वो प्यार का देश है। हम प्रेम की बात करते हैं, स्नेह की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे खिलाफ होती है पूरी दुनिया तो हम जवाब देने में भी सक्षम होते हैं। तो तब मैं कहती हूँ कि माना वो हथियार चुनेंगे, माना वो हथियार चुनेंगे, लेकिन हम तो प्यार चुनेंगे। माना वो हथियार चुनेंगे, लेकिन हम तो प्यार चुनेंगे। फिर दिल ही दौलत, लेकिन वो बाजार चुनेंगे। अपनी खातिर दिल ही दौलत, लेकिन वो बाजार चुनेंगे। और रंजिश को छोटी है दुनिया, रंजिश को छोटी है दुनिया, हम केवल मनोहार चुनेंगे। लेकिन जब सीमा पर गर्जन, लेकिन जब सीमा पर गर्जन, तब हम भी हथियार चुनेंगे। लेकिन जब सीमा पर गर्जन, तब हम भी हथियार चुनेंगे। बेशक वो हथियार चुनेंगे, लेकिन हम तो प्यार चुनेंगे। तो ये जो बात है, और अंत में मैं एक ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो, वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो। अब दमन के चक्र का प्रतिकार हो प्रतिकार हो। अब न चलने पाएंगी जग में विषैली आंधियां, हर कुटिल कामी का अब संघार हो संघार हो। क्रांति धर्मी चेतना की नई कहानी चाहिए, ये मेरे देश की जरूरत है इस समय, कि क्रांति धर्मी चेतना की नई कहानी चाहिए। और जोश लाए देश में ऐसी जवानी चाहिए, जोश लाए देश में ऐसी जवानी चाहिए। और लूटने पाए न अब तो अस्मिता कोई कहीं, जो आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं तब कहती हूँ कि लूटने पाए न अब तो अस्मिता कोई कहीं, धमनियों में अपनी अब ऐसी रवानी चाहिए। अंत करने को अनेका, अंत करने को अनेका हर युवा तैयार हो, ये वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो। और इसका अंतिम बंद है कि हो सफाया देश से इस भ्रष्ट आर्थिक तंत्र का, हो सफाया देश से इस भ्रष्ट आर्थिक तंत्र का, हम करेंगे जाप अब ईमान के ही मंत्र का। अब करेंगे जाप हम ईमान के ही मंत्र का। अब न उड़ने पाएगी खिल्ली हंसी संसार में, अब न उड़ने पाएगी खिल्ली हंसी संसार में। कामना है देश में अब साफ सुथरा तंत्र हो हृदय में प्यार, वो हृदय में प्यार, लेकिन हाथ में तलवार हो। ये वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैसेज जहां पर आपने इस अपनी कविता के जरिए जो है समाज को दिए, बहुत खूब। अल्पना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद खूबसूरत कविता हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रख्यात और प्रशांत जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट।